हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ जो टाइम मैनेजमेंट वाले ऐप हैं, स्टार्टिंग के 3 जो है वो टाइम मैनेजमेंट वाले ऐप है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि थोड़ा अपना टाइम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि दिन भर में उन्हें पता नहीं चलता कि कितने घंटे उन्होंने पढ़ा या फिर टाइम क्या उनका किस तरह से बीता। अगर आप बिना ऐप्स के अपना टाइम टेबल जो है अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपको पूरा पता है कि सुबह उठ के आपको फटाफट से इतने घंटे में ये करना है, ये करना है, इस टाइप का अगर आप पूरा टाइम टेबल अपना टाइम शेड्यूल बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तब आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये ऐप्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला ऐप है यहाँ पे फ्लिप ऐप। तो फ्लिप ऐप में ऐसा कर सकते हैं आप कि अपना टाइम शेड्यूल जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप इसको सेट कर लीजिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पेपर 6 पढ़ने वाले, सोशियोलॉजी पढ़ने वाले, पर डे आपने सोचा है कि 2 घंटे मैं इसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो इसमें आपने सेट कर लिया कि 2 घंटे सोशियोलॉजी, मान लीजिए 1 घंटे आप पर डे लैंग्वेज पढ़ने वाले, कोई सा भी लैंग्वेज, तो आपने सेट कर लिया। तो आप इसमें डेट भी सेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इस डेट से मुझे इस डेट तक इस काम को कंप्लीट करना है। अदरवाइज़ आप चाहें तो उसमें नो लिमिट करके भी सेट कर सकते हैं। यानी आप इसमें अपना पढ़ने का जो टाइम शेड्यूल है, जैसे कि पर डे आप 7 आवर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपने पूरा उसमें सेट कर दिया कि 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 1 घंटे ये, इस टाइप का आप उसमें टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा था सोशियोलॉजी 2 घंटे पढ़ना है, तो आपने मान लीजिए उसको 1.5 घंटे ही पढ़ा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका 100% नहीं दिखाएगा। उसमें सारी चीज़ें शो होती है कि आपने जो टारगेट सेट किया था उसको आपने 100% कंप्लीट किया कि नहीं किया। उसमें 100% की जगह आपको 80% या 60% जो भी आपको जितना आप टाइम पढ़ेंगे तो उसको वो उसमें दिखाएगा। बट इसमें ऐसा है कि आप इस ऐप के साथ अदर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा ऐप, जो सेकंड ऐप मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, फॉरेस्ट ऐप में ये खासियत है कि आप जैसे आपने फॉर एग्जांपल वो फोकस टाइम के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप अपना अलग से सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल तो नहीं सेट कर सकते, बट इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 60 मिनट्स आप अगर एक साथ कंटिन्यू बैठ पाते हैं तो आपके लिए अच्छा है कि जैसे आपने सेट कर दिया 2 आवर्स सेट करके आप बैठ गए पढ़ने, और आपने सोच लिया कि इस टाइम पे मुझे सिर्फ पढ़ना है और कोई भी एक्टिविटी मैं नहीं करने वाला हूँ। जैसे अगर आपने सोचा कि बीच में थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चेक कर लेते हैं, तो ये ऐप आपको करने ही नहीं देगा। जैसे ही आप उसमें कुछ और करेंगे तो ये आपको रिमाइंड कराएगा कि नहीं, आप यू कैन गिव अप, डोंट गिव अप, ठीक है, यू कैन डू इट, इस तरह का उसमें लिखा आता है। तो ऐसा है कि आप सोचेंगे कि नहीं 2 घंटे कंप्लीट कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा। तो ये कई लोगों को की आदत होती है कि बीच बीच में क्या होता है थोड़ा बहुत फ़ोन चेक कर लेते हैं, कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या है। तो ये जो आदत है इसको सुधारने के लिए ऐप काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आप अब लंबे समय तक अगर आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिना फ़ोन के भी कर लेते हैं कि आपने बस अपने क्लॉक में दिखा कि नहीं आपको मतलब हो चुका है 3 घंटे यहाँ पे बैठना है, तो आप अगर बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये फॉरेस्ट ऐप है, अच्छा है कि अगर आप उसमें अपना टाइम ट्रैक करेंगे 2-2 आवर्स का भी आपने अगर 3 दिन में 3 बार कर लिया तो आपका 6 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं फ्लिप ऐप यूज़ करती थी, बट उसमें क्या है टाइम टेबल सेट करना, इसमें भी मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर है फॉरेस्ट ऐप, क्योंकि इसमें आप ना अपना टाइम टेबल जो है वो देख सकते हैं पूरा कि आपने एक दिन में कितना पढ़ा, एक वीक में कितना पढ़ा, एक महीने में कितना पढ़ा। तो ये ऐप मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो इस वजह से फॉरेस्ट ऐप या फिर फ्लिप ऐप दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऐप है यहाँ पे टाइम ट्यून। आप इसको प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें आप अपना 24 आवर्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब देखिए आप कैसे प्लान करेंगे। जैसे आपके पास 24 आवर्स का टाइम है, आपने 12 बजे से सेट किया, फिर जिस टाइम पे आप सोना चाहते हैं, तो उसमें पूरा दिखाएगा कि जैसे आपने 8 आवर्स का प्लान कर लिया। जनरली मैं दोपहर को सोना प्रेफर नहीं करती हूँ, उस वजह से मैं उसमें 7 to 8 आवर्स मान लीजिए आपका स्लीपिंग का हो गया रात का। उसके बाद आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, 1 घंटे आप ये करेंगे, 1 घंटे आप ये करेंगे, फिर उसमें आप समरी भी देख सकते हैं कि आप दिन में क्या क्या आपने सोचा है कि आपको कहाँ कहाँ पे टाइम देना है। तो इस ऐप की खासियत ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि आपको 1 बजे पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आप वो जा करके अचानक से टीवी देख रहे हैं, तो वो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा, तो आप देखेंगे कि नहीं, आपको उसमें दिखा देता है कि ये आपकी एक्टिविटी है और नेक्स्ट एक्टिविटी इतने बजे आप ये करने वाले हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कुछ अदर काम के लिए उठते हैं, फिर उसी में बिजी हो जाते हैं, फिर उसमें हमारा ध्यान नहीं रहता है कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है। तो इस वजह से अगर जो लोग इस टाइप के हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको बार बार रिमाइंड कराता रहेगा, नहीं आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे इसके लिए ये देना है टाइम पे। तो ये आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है अपना टाइम टेबल को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऐप है
इसके बाद आप योर आर या फिर यू बिहाइंड कुछ भी, तो योर आर करके अगर आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आपको बताएगा कि आपने दिन भर में अपना फ़ोन जो है कितनी बार यूज़ किया, कितने घंटे यूज़ किया, कितने बार अपना स्क्रीन का लॉक जो है वो खुला है। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है कि आपको दिखा देगा सबसे ज़्यादा ऐप आपने कौन सा यूज़ किया है। या फिर आप इसमें चैलेंज भी लगा सकते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कई लोगों को रहता है ना कि फ़ोन बार बार चेक करते हैं, तो इसमें आपने जैसे फास्ट लगा दिया तो आपने उस पर लिख दिया कि आप 4 घंटे तक ये ऐप नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें अगर आपने ऑन किया तो वो आपको रिमाइंड कराएगा, नहीं आप चैलेंज जो है वो लॉस कर जाएंगे। तो इस तरह का इसमें ये अच्छा फीचर है। एक और फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा जैसे कभी कभी कुछ मान लीजिए ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल एडिटिंग के लिए मैंने सोचा कि मुझे एक घंटे या 45 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं देना है 2-3 वीडियो को एडिट करने के लिए। तो फिर मैं उसमें ये मुझे फ़ायदा पहुंचाता है इस तरह से कि जैसे आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बीच में हल्का सा टाइमर चलता रहेगा। स्टार्टिंग में वो ग्रीन रहेगा, फिर येलो होगा, फिर रेड हो जाएगा। तो यानी वो आपको बताएगा कि आप इसको ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छा फीचर है कि जैसे स्टार्टिंग में जब रेड हो जाएगा तो आपको वार्निंग दिखाएगा कि नहीं आप इसको बंद करो, और उसके बाद आप 2 मिनट्स उसमें कर सकते हैं कि, या फिर आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं कि अब नोटिफिकेशन मत दिखाओ। तो इस तरह का इसमें अच्छा फीचर है। योर आर उसमें स्टार्टिंग में लिखा था योर टाइम इज़ इन योर हैंड। तो ये अच्छा ऐप है आपका टाइम मतलब बचाने का, कि आप कोई भी यूज़ करें, इंस्टाग्राम यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, स्टार्टिंग छोटा सा टाइमर जब वो चलता रहता है कि आपने इसको दिन भर में इतना यूज़ किया है। तो ये अच्छा ऐप है। उसके बाद 5वां ऐप है, ये है एवरनोट या फिर वन नोट, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एवरनोट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो एवरनोट में ये फीचर है कि आप ये टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं है, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि इसको आप फ़ोन में भी रख सकते हैं, लैपटॉप में भी रख सकते हैं। मैंने इसको लैपटॉप में रखा हुआ है क्योंकि जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ PDF से पढ़ रहे हैं, कोई भी PDF से आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर की मैगज़ीन है, तो हर कुछ आप अपने कॉपी में लिखें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक एक चीज़ डाटा है, हर कुछ लिख रहे हैं। तो आपको उतने बड़े मतलब जो पूरा मैगज़ीन है कि मान लीजिए 100 पेज का मैगज़ीन है, तो उसमें से आपने पूरा जो कंटेंट आपको लगता है कि नहीं आपको उसको रिवाइज़ करना है, तो आपने उसको कट पेस्ट करके इसमें रख लिया। तो इसमें आप ऐसे है कि डिजिटल नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, पूरा फोल्डर वाइज बना सकते हैं कि मेरा अगस्त करंट अफेयर, ये करंट अफेयर होकर ऐसे करके आप छोटा ऐसे करके फाइल बना सकते हैं। डिजिटल नोट्स के लिए ऐप जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 ऐप्स जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। आगे मैं आप लोगों को इसको थोड़ा बहुत यूज़ करके भी दिखा देती हूँ, आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको देखिए, अगर आपके लिए यूज़फुल रहेगा तो आप भी इसको यूज़ करें। सबसे फर्स्ट है योर आर, ठीक है। इसका आप स्टार्टिंग में देखेंगे योर आर योर टाइम इज़ इन योर हैंड, इसमें हैंड का सिग्नेचर बना हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको पूरी चीज़ें आप लोगों की कवर होगी, पूरा चीज़ आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं, तो 2 मिनट पर 5 आवर्स, मतलब कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो 5 आवर आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको दिखाएगा, पूरा हर कुछ दिखाएगा कि कितने टाइम आपने फ़ोन जो है यूज़ किया है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 4 आवर 57 मिनट लेफ़्ट। उसके बाद यहाँ पे अनलॉक काउंट, मतलब कि कितने बार आपने अपना फ़ोन का स्क्रीन लॉक खोला है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ शो होता है। तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि दिन भर में आपका फ़ोन जो हो रहा है वो कम से कम यूज़ हो, मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स हो। यहाँ चैलेंज भी लगा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको चैलेंज लगाना है, तो आप यहाँ पे भी ये प्लस का साइन में जाएंगे और फिर देखिए 1 आवर नो फ़ोन, 2 आवर फास्टिंग ऐप, 20 मिनट्स डाइट चैलेंज। यानी इसमें अलग अलग तरीके का फंक्शन है कि जैसे इसमें मोड मतलब कि मीडियम, उसके बाद यहाँ पे एडवांस लेवल भी है कि 4 घंटे आप बिल्कुल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप फ़ोन यूसेज जो है अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इस चैलेंज को लगा लिया, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी नाउ पे, तो 4 घंटे तक सिर्फ अगर आपका कॉल आता है तो आप कॉल रिसीव कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन से सिर्फ कॉल ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए आपने ये 5 मिनट डाइट चैलेंज लगा लिया, तो आपको ये करना है कि पूरा जो 24 आवर्स है उसमें आप कोई भी ऐप जो है उसको 5 मिनट तक बस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 आवर्स, मतलब कि इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी ऐप आप, जैसे कि आप 2 घंटे में उस ऐप को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो ये आपका एक तरह से फ़ोन को कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये मैंने ये ऐप ऑन किया हुआ है, तो इसमें यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको मैंने 3 मिनट्स तक यूज़ किया हुआ है। ये ऐप जो है ये आपको हर एक ऐप का बताएगा कि ये कितना टाइम आपने उस ऐप को यूज़ किया है। जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है 1 मिनट, तो ये जब भी आप ये यू बिहाइंड ऐप यूज़ करेंगे
तो वहाँ पे आपको ये टाइमिंग जो है दिखाएगा। आप चाहे अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, चाहे कुछ भी खोलते हैं, तो यहाँ पर वो जो टाइमिंग है वो दिखाएगा। तो ये यहाँ पे ग्रीन रहता है, और ज़्यादा हो जाएगा तो येलो होगा, ठीक है, यानी वो थोड़ा आपने ज़्यादा यूज़ किया, उसके बाद रेड हो जाएगा, यानी आपने लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर दिया। इसके बाद दूसरा ऐप है फॉरेस्ट ऐप। ये ऐप भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने आज कितना फोकस किया है ये आप इसमें मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 90 मिनट्स की जगह आप 60 मिनट्स रख सकते हैं, 55 मिनट्स, जितना भी आपको रखना है। फिर इसमें करने के बाद आप उसको प्लान कर देंगे, तो उस ड्यूरेशन में आप कोई भी अगर ऐप, दूसरा ऐप अगर ओपन करने जाएंगे तो ये आपको रिमाइंड कराएगा कि इससे आपका ये जो ट्री दिख रहा है ये नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये इस तरह का आप इसमें फोकस, मतलब कि अधिकतर कुछ और ऐप्स रहता है उसमें क्या होता है कि आपको वो ऐप यूज़ करने दे देगा, तो इसका मतलब कि आपने अपना टाइम जो है, अपना फोकस जो है उसको बिगाड़ दिया। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये फॉरेस्ट ऐप, कि आप इसमें जितना भी टाइम लिमिट मैक्सिमम 3 आवर्स आप पढ़ सकते हैं इसमें ये टाइम सेट करके। तो इसमें आपको पूरा जो आप कैलकुलेशन, जैसे आपने एक बार अगर 2 बार आपने 60 मिनट्स का कर लिया, यानी कि आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली है, तो आप जितना भी आप एक साथ बैठ कर के फ़ोकस कर पाते हैं उसको आप इतने टाइम्स में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 घंटे कर पाते हैं, तो आप 2 बार यहाँ पे 120 मिनट्स का लगा दीजिए। तो आपको दिन में 6 घंटे पढ़ने हैं, तो 3 बार यानी आपको फॉरेस्ट ऐप ऐसे करके करना है। तो इस वजह से अगर आप अपना टाइम ट्रैक करेंगे कि कहाँ आपका टाइम लॉस हो रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये टाइम ट्यून। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए, यू कैन प्लान योर टाइम शेड्यूल। ये तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आएगा यहाँ पे एडिट रूटीन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रूटीन जो है अपना सेट करके रखा है, तो अगर आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 7 डेज़ के लिए आपने रूटीन बनाया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैं CGPSC लिख देती हूँ, CGPSC, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रूटीन जो है वो बनाना चाहती हूँ, मेरे पास 24 आवर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे सेट किया कि न्यू एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे मंडे को रात के 12 बजे से लेकर के मान लीजिए 7 PM तक मुझे सोना है, ठीक है सर, 7 AM तक। उसमें ये मेरा 7 घंटे का ये प्लान जो है ये बन गया। उसके बाद मैंने इसको टिक कर दिया। अब मेरे पास 17 आवर्स बचे हुए हैं। अब 17 आवर्स में मैं न्यू एक्टिविटी करना चाहती हूँ। मान लीजिए 7 to 8 मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे योगा करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सेट कर दिया कि अब मुझे यहाँ पे जो है ये योगा करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो इस टाइप का आप कुछ रख दीजिए। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं ट्रेनिंग डाल देती हूँ। इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो आपने इसको सेट कर लिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। 16 आवर्स आपके पास बचे, तो उसके बाद मान लीजिए आपको न्यू एक्टिविटी में रखना है। यहाँ पे आप रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ आप घर के काम करते हैं, उसको आपने रख लिया 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो आपको ये चीज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, आपके पास 15 घंटे बचे हुए हैं, तो न्यू एक्टिविटी में आपने कुछ लिख लिया कि आपको 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आपको 3 घंटे पढ़ना है। AM को आप यहाँ पे PM कर लेंगे। तो इस तरह से आपने टैग में रख लिया कि आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो इस तरह से आपने पूरा अपने दिन का बना लिया, 12 घंटे बचे हैं, तो आप आगे भी अपने खुद से प्लानिंग कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपने मान लीजिए ये जो रूटीन है आपने बना लिया, इसको आपने ऐसे कर दिया, तो कभी भी ये आपके नोटिफिकेशन में जो है वो दिखाता रहेगा। जैसे अभी आपकी कोई भी करंट एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो आपके नोटिफिकेशन में दिखाएगा। तो ये आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऐप है। इसके बाद फोर्थ ऐप देखते हैं, ये है एवरनोट। ये इसलिए अच्छा है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सारी चीज़ें आप इसको अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और फ़ोन में भी रख सकते हैं। तो इसमें आप सारा जो अपना PDF है, लिंक है, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो डाटाज़ हैं उसको सेव करने के लिए। ऐप देखते हैं यहाँ पे फ्लिप में भी उसी तरीके का होता है कि आप यहाँ पे अपना कुछ भी गोल सेट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर। उसके बाद आपने इसमें सेट कर लिया। नेक्स्ट, अब इसको आप कितना टाइम देना चाहते हैं, 1 घंटे देना चाहते हैं, तो आपने नेक्स्ट किया। और इसका टाइम पीरियड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें नो लिमिट कर दीजिए। आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर आ गया। उसके बाद आप रीडिंग, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे 1 घंटे इसमें ऑलरेडी पहले से सेट है। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आप दूसरा गोल सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा है पर डे मैं लैंग्वेज को टाइम दूंगा। तो लैंग्वेज में अगर आप टाइम देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए आपने सेट कर दिया कि मैं हर दिन
1 घंटे जो है वो लैंग्वेज पढ़ूँगा। तो आपने इसके लिए भी नो लिमिट और ऐसा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप भैया प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 7 आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपने गोल में लिख दिया कि मुझे पेपर 7 में मान लीजिए वेलफेयर पढ़ना है, वेलफेयर लॉज़ को। तो वेलफेयर लॉज़ को आपने ऐसे लिख दिया और इसके लिए आपने टाइम डिसाइड कर दिया कि पर डे 3 आवर्स मेरे को इसको करना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से सेट कर दिया नो टाइम लिमिट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका 6 घंटे का यहाँ पे बन चुका है। अगर आपकी ज़्यादा कैपेसिटी, आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और गोल बना लीजिए कि जैसे आपको रिवीजन करना है, आपने जो पुराना पढ़ा है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 7 आवर्स हो गए। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो जैसे रिवीजन आप कर रहे हैं तो आपने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे टाइमर जो है अपना चलता रहेगा फ़ोन में, इसको आपने ऑफ़ करके रख दिया। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर कंप्लीट हो जाता है, ये आपने मान लीजिए इसको आपने आधे घंटे ही पढ़ा, तो जब आप इसको बंद करेंगे, ठीक है, फिनिश करेंगे, तो यहाँ पे आपका दिखाएगा 50%। तो आप दिन के एंड में चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट आपने अपना जो गोल है कंप्लीट किया। 7 आवर्स आपने डिसाइड किया था और आपने 7 आवर्स इसको कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पे अचीवमेंट भी लिखाता है 80%, 19%, जितना भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को। आप सबको थैंक यू।